Exercise example 4.14. In a harbor, wind is blowing at a speed of 72 km per hour, and the flag on the mast of a boat anchored in a harbor flutters along the northeast direction. If the boat start moving at a speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? Right? So in question, if we try to draw diagram, then it will be like, ठीक है. अब यहाँ पर डायरेक्शन ले तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारे लिए वेस्ट और ये ईस्ट. ठीक है. चलिए, आपको कहा है दैट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में विंड इज ब्लोइंग विद 72 किलोमीटर पर एन आवर. राइट. तो यहां पर हम ले लेते हैं इसे. ठीक है. ये जो है आपके लिए वेलोसिटी ऑफ विंड है. क्लियर. विच इज 72 किलोमीटर पर आवर. राइट. ओके. नाउ बोट इज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ. राइट. सो बोट जो है, राइट, बोट का जो है वो इस तरफ नॉर्थ की तरफ मूव हो रही है. तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट. क्लियर. विच इज 51 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज 51 किलोमीटर पर आवर. ये आपको दे दिया है. ठीक है. क्वेश्चन इज दैट इन विच डायरेक्शन द फ्लैग विल गोइंग टू फ्लटर. फ्लटर मतलब जो झंडा है नाव के ऊपर वो कौन सी डायरेक्शन में लहराएगा. राइट. तो एक बात हमें पता है, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, राइट, वो जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में ही फ्लैग जो है वो फ्लटर होगा. एक बात आपको याद रखनी है, दैट फ्लैग विल फ्लटर in the relative direction of wind with respect to boat, right, that is VWB. right. इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लैग जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, राइट, उसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर होगा. राइट. तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी की बात की है, ये क्या होगा, VWB. राइट. ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड है विद रिस्पेक्ट टू बोट. सो दिस विल बी VW माइनस VB. राइट. आपके पास यहाँ पर VB है. राइट. VB आपको दिया हुआ है यहाँ पर 51 किलोमीटर पर आवर. राइट. आप इसे कुछ इस तरह से देख सकते हैं, दिस विल बी VW प्लस ऑफ माइनस VB. राइट. तो माइनस मुझे VB वाला वेक्टर चाहिए, तो VB इस तरफ है, माइनस साइन मतलब अपोजिट टू इट. क्लियर. आप देख सकते हैं अपोजिट टू इट. तो यहाँ पर मैंने ये वेक्टर बना दिया. ये जो वेक्टर है मेरे लिए माइनस ऑफ VB है. राइट. विच इज 51 किलोमीटर. मैग्नीट्यूड सेम ही रहने वाला है, डायरेक्शन अपोजिट है खाली. ठीक है. 51 किलोमीटर पर आवर. अब आप देखेंगे ये जो हमने यहाँ पर वेलोसिटी विंड लिया है, इसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इनके बीच का जो एंगल है ये 45 डिग्री हमने लिया है. ठीक है. अब आप देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी मुझे बनानी है. ठीक है. तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए अगेन मैं क्या यूज करूंगा, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस्तेमाल करेंगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक साइड बनाएंगे, राइट, विच इज पैरेलल टू, मान लीजिए इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं A. राइट. यहां पर ये पॉइंट मेरे लिए B है, ये पॉइंट मेरे लिए C है. तो अब जो मैं यहां पर साइड बनाऊंगा वो साइड, ये पॉइंट मेरे लिए O है. तो आप OC से पैरेलल बनाना चाहते हैं, OC से एक साइड पैरेलल बनाएंगे कुछ इस तरह से. देखिए. राइट. और यहां से मैं एक ऐसा वेक्टर लूंगा या ऐसी साइड लूंगा विच इज पैरेलल टू OAO. ठीक है. तो देखिए ये साइड जो है ये पैरेलल टू OA है, और यहाँ पर ये साइड जो है वो पैरेलल टू OC है. तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी, विच इज व्हाट, VWB. राइट. ये रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी आपको
विच इज VW माइनस VB, राइट। अब आप देखेंगे ये जो एंगल हमें मिल रहा है यहां से, ये मेरे लिए सबटेंडेड एंगल बीटा है। कितना है? बीटा। और इस डायरेक्शन में ही फ्लैग फ्लटर होगा। फ्लैग जो है वो इस डायरेक्शन में ही, रिलेटिव डायरेक्शन में ही फ्लटर होगा। तो हमें ये फाइंड करना है बीटा एंगल। क्लियर? तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बीटा एंगल फाइंड करने के लिए आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए बीटा एंगल के लिए नाउ tan बीटा इज इक्वल टू दिस इज VB, ये जो सीधा फॉर्मूला है हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं। VB साइन 135 होगा। देखिए कैसे 135 होगा? एंगल बिटवीन VW एंड VB माइनस VB, राइट। उसे मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, देखिए वरना आप कंफ्यूज होंगे इसमें। एंगल बिटवीन VW and minus VB is that is 45 plus 90 which is 135 डिग्री। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं ये एंगल यहां तक कितना है 45, और ये रिमेनिंग जो एंगल है यहां से यहां तक का वो कितना है 90। तो 45 प्लस 90 कितना होगा? इट इज 135, राइट। तो ये हमें यहां पर पता चल रहा है। अब हम सीधे tan की फॉर्मूला से बीटा निकाल सकते हैं। देखिए नाउ tan बीटा इज इक्वल टू दिस इज VB साइन 135, राइट, होल बाय इट इज VW, राइट, VW प्लस दिस विल बी VB cos 135, राइट। ये हमारी फॉर्मूला है। सीधे यहां पर हम VB साइन थीटा लिखते हैं अपॉन VW प्लस VB कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा एंगल कितना है दोनों के बीच में? आप देख सकते हैं VW और माइनस VB के बीच में टोटल 135 है। इस वजह से ये फॉर्मूला है। अब आप यहां पर हम इसको कैसे ले सकते हैं? दिस विल बी VB साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 45 ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर VW प्लस VB cos 180 माइनस 45 इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए 180 माइनस 45 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इस वजह से यहां पे क्या होगा? VB, ये आपको क्या मिलेगा? VB साइन 45 होल बाय दिस इज VW प्लस VB। यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इस वजह से यहां पे क्या आएगा? माइनस कॉस 45। क्लियर? जो आपको आगे जाकर क्या मिलेगा? दिस इज VB साइन 45 होल बाय VW माइनस ऑफ VB cos 45। चलिए ये टर्म आएगी आपके पास। इसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं इसे रब कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या होगा? देखिए tan बीटा इज इक्वल टू, यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। VB की वैल्यू कितनी है आपके पास? इट इज 51। तो आप यहां पे लिखेंगे 51 साइन 45 इज 1/√2, राइट, होल बाय VW आपके पास कितना है? इट इज 72। आप यहां पर क्या लिखेंगे? 72, राइट, माइनस अगेन VB इट इज 51 cos 45 इज 1/√2। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर 51 आएगा और ये एलसीएम में यहाँ पे चले जाए तो 72√2 माइनस 51 रह जाएगा। मैंने एलसीएम निकाला और फिर मैंने क्या किया? √2 कैंसिल कर दिया, तो ये फॉर्म आपके पास आएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कीजिए। ये आपको कितना मिलता है? tan बीटा इज इक्वल टू, देखिए ये होगा 1.003, लगभग इतना ही होना चाहिए। आप एक बार वेरीफाई कीजिएगा इसे, राइट, 037, राइट। तो बीटा एंगल आपको कितना मिलेगा? बीटा एंगल आप tan इनवर्स में कर दीजिए, तो बीटा एंगल आपके पास आएगा विच इज 45.01 डिग्री, राइट। तो बीटा आपको एंगल जो मिला वो 45.01 डिग्री मिला। तो एट दिस एंगल द फ्लैग विल गोइंग टू फ्लटर, राइट। तो इतने एंगल पे फ्लैग फ्लटर होगा।
राइट। चलिए इसे और हम प्रिसाइसली बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ आप यहां पर देख सकते हैं ये जो विंड है इसकी एंगल जो है यहां पर 45, राइट। तो आपको बीटा एंगल जो है, बीटा एंगल या इतना एंगल कितना है ये हमें फाइंड करना है। देखिए तो क्या होगा, नाउ फ्लैग विल फ्लटर with the east direction only, right? The flag will flutter with the east direction only. That is कैसे, देखिए आप यहां पर देख रहे हैं 45.01 डिग्री माइनस 45 करें तो ये एंगल कितना आएगा, 01 डिग्री ये आएगा, राइट। सो 0.01 डिग्री ही आएगा आपके पास, 45.1 डिग्री है ये, राइट। तो ये 0.01 डिग्री ही आपके पास ये आया, मतलब ऑलमोस्ट विद द ईस्ट डायरेक्शन द फ्लैग विल गोइंग टू फ्लटर। क्लियर? थैंक यू।